प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NMMS की तैयारी के लिए कुछ MCQ लेकर के आए हैं। तो दो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो प्यारे बच्चों, गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक के अंदर। तो ये हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों कोशिका द्रव्य। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरित लौह किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो ये भी हमारा आंसर सही है। एक कोशिकीय जीव है मक्खी, केंचुआ, तितली, अमीबा। तो यहाँ पर अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद में सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। तो प्यारे बच्चे, आनुवंशिक गुण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर के जाते हैं? जीन लेकर के जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे रिक्तिका कहते हैं। आगे, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। तो ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में केंद्र को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सैफरनिन से किया जाता है। इसके बाद में जंतु कोशिका में निमन नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, प्लेस्टिड नहीं पाए जाते। लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते? प्लेस्टिड। इसके बाद में कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रश्न नंबर 13 है, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण से होता है? तो प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के कारण से होता है। इसके बाद में जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक भी होता है, जीवद्रव्य भी होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होती। इसके बाद आगे, कोशिका की खोज कब हुई? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है 1665 में कौरव कोशिकाओं के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। इसके बाद में निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? तो सैफरनिन है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में, अभी ऊपर आया था। कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? तो ऊतक अंगों का निर्माण करता है। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? ऊतक। ये थे 20 प्रश्न जिसको आज हमने यहाँ पर हल किया। तो ये कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आपकी NMMS परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम रोज 20 प्रश्न लेकर के आएंगे कक्षा 8 से। तो इसी तरीके से आप अपने चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।